एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नामा पर। दोस्तों, आज से नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसमें जीव विज्ञान से लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगे और इन क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में लिया गया है, जिससे क्या हो सके आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनका जल्दी जल्दी रिवीजन होता हुआ चला जाए, जिससे आपको जो भी सब्जेक्ट में क्लियरिटी करना हो वो आपको एक तरीके से रिवाइज्ड फॉर्म में हो जाए और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती हुई चली जाए बायोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आज का जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। तो वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाओं को देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, इसकी शुरुआत किसने की और सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये सब हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक आपका बायो और दूसरा है लॉजी। तो बायो का मतलब होता है जीव या उसका जीवन, और प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो जीवों का जो अध्ययन होता है या जीवन का जो अध्ययन होता है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो बायोलॉजी को दो भागों में या दो शाखाओं में बांटा गया है। एक शाखा है वनस्पति विज्ञान और दूसरी है जीव विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान उसको ही इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जीव विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। तो जो वनस्पति विज्ञान थी इसकी जो शुरुआत की थी, इसके या जनक जो माने जाते हैं वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। इसके जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। और वहीं अगर जूलॉजी को देखा जाए तो जूलॉजी के जनक अरस्तु थे। जूलॉजी के जनक अरस्तु थे। तो इन दोनों लोगों ने वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान की खोज की थी, एक तरीके से उनके बारे में सबसे पहले बताया था। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का, यानी कि शब्द का, उसके विषय के बारे में नहीं लेकिन केवल शब्द के बारे में जो पहली बार उपयोग किया था वो आपके कौन थे वैज्ञानिक? लेमार्क। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? लेमार्क। और आपके दूसरे थे ट्रेवी रेनस थे। इन दोनों लोगों ने 1802 में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों ने क्या देखा कि जीव विज्ञान शब्द का दो शब्दों से मिलकर के बना है, जीव और अध्ययन, और इसकी दो शाखाएं हैं जूलॉजी और बॉटनी। और इनके जो जनक हैं एक तो थियोफ्रेस्टस हैं और दूसरे के थे अरस्तु। और सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का उपयोग लेमार्क ने किया था। तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंटर फॉर्म में देखते हुए चलेंगे कि इनकी शाखाएं क्या, मतलब वनस्पति विज्ञान है उनको डिफरेंट टाइप ऑफ शाखाओं में बांटा गया है, जिससे क्या हो कि उसका जो भी उसका सब्जेक्ट होगा उन सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए चीज़ों को समझा जा सके। प्रत्येक शाखा का अपना खुद का कुछ उसकी डिफ्रेंसिएशन होगा, उनका कुछ अपना खासियत होगी, तो उन खासियत को जो भी उनका चीज़ें होंगी उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाना और उस पर वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जो पहला पॉइंटर है, पहला इसमें पॉइंट है उसका क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। अगला है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। इसी प्रकार से अगर बायोलॉजी की भी देखी जाए तो ये भी किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई थी। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस थे। तो इसी पुस्तक में इन्होंने वनस्पति विज्ञान का विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है वह विज्ञान जिसका अध्ययन जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है? तो जब जीवधारियों का अध्ययन होता है इसी को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वनस्पति विज्ञान की शाखाएं हैं, एक तरफ तो उनकी शाखाओं के नाम रहेंगे यानी कि साइंटिफिक नाम रहेंगे, और उनका रियल में नाम, मतलब जो बेसिक नाम क्या होता है उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो एक तरफ साइंटिफिक नाम होगा और एक तरफ उनका जो हम लोग व्यवहारिक रूप से यूज करते हैं उनका मतलब है। ठीक, तो सबसे पहला है एग्रोस्टोलॉजी। इसका मतलब होता है घासों का अध्ययन। तो जो घास होती है उसके अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। दूसरा है एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो शरीर की जो आंतरिक अपनी संरचना होती है, कंकाल वगैरह ये सब चीज़ों का, इनका जो उनकी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते हैं इसको एनाटॉमी कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। अगला है एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन, फूलों का जो अध्ययन होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। अगला है
बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया से बना है, तो बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु। तो जीवाणु के अध्ययनों को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला है ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी का मतलब होता है ब्रायोफाइटा का अध्ययन, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। ये भी आपका जीव विज्ञान से ही एक उनकी शाखाएं हैं, जीवों का अध्ययन है, उसी को ब्रायोफाइटा कहते हैं। अगला है कैसिडियोलॉजी, कैसिडियोलॉजी, कैसिडियोलॉजी का मतलब है पादप में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन। तो जो पादपों में रोग वगैरह हो जाते हैं उनके अध्ययन को कैसिडियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिकाओं का अध्ययन, तो सेल का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोकोलॉजी, डेंड्रोकोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन, वृक्षों की जो आयु होती है उसको डेंड्रोकोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है। अगला है डेंड्रोलॉजी, केवल है आपका डेंड्रोलॉजी, इसमें क्या है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, तो जो पौधे किस प्रकार की इकोलॉजी में रहते हैं, किस पौधे की क्या खासियत है, तो उसकी इकोलॉजी पर डिपेंड करता है, तो इसी के अध्ययन को, पौधों के वातावरण से संबंधित अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब है आर्थिक मुद्दों के पौधों का अध्ययन, तो ऐसे पौधे जिनका आर्थिक महत्व भी है उनको इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है युग्मकों के निर्माण, निषेचन एवं भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन, तो जो गर्भाशय लेवल पे चीज़ें होती हैं और वहाँ पर जो होता है उसका जो अध्ययन होता है इसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि भ्रूण अध्ययन। अगला है एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी, एथनोबॉटनी का मतलब है आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन, आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोगों के अध्ययन को एथनोबॉटनी कहा जाता है। इवोल्यूशन, किसी चीज़ का इवोल्यूशन होना, यानी कि सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन, जो भी सजीव हैं उनका जो इवोल्यूशन होता है डे बाय डे, उनके ही अध्ययन को इवोल्यूशन कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब है सजावटी पुष्पों के संवर्धन एवं अध्ययन, तो सजावटी पुष्प जो यूज किए जाते हैं उनको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन है, सिंपल सा, फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपल सा अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके बीज वगैरह होते हैं, जो पुष्पों के बीज होते हैं, उनको किस प्रकार से दो तरीके से उनके मिला करके या एक बीज का दूसरे बीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर करके नए बीज का जो निर्माण होता है इसी को कृत्रिम बीज कहते हैं, कृत्रिम बीज कहते हैं, और यही कृत्रिम बीज का जो अध्ययन होता है उसको जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगला है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता होती है, तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता होती है एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाना या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, आनुवांशिकता जेनेटिक्स होता है। अगला है जेरेंटोलॉजी, तो जेरेंटोलॉजी का मतलब है आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी पैतृक लक्षणों से संतति में पहुंचने का अध्ययन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचने वाले लक्षणों को, पैतृक लक्षणों को हेरिडिटी कहते हैं। लाइकनोलॉजी, लाइकनोलॉजी का मतलब है लाइकेंस का अध्ययन, तो लाइकेंस का अध्ययन को लाइकनोलॉजी कहा जाता है। तो जो आपके लाइकेंस होते हैं ये आपके जो वातावरण होता है, जो ठंडे प्रदेश यानी कि आपका टेम्परेट जोन होता है जो, या फिर टुंड्रा वाला जो रीजन होता है, उसी रीजन में काईनुमा छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हीं को लाइकेंस कहते हैं, और इनका जो संबंधन होता है वो मौसस से होता है, और ये दोनों जो वृक्ष या पादप होते हैं ये दोनों मिलकर के उस वातावरण के इकोलॉजी या सिस्टम के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है। अगर वहाँ पर ये नष्ट होने लगते हैं तो सिंपल सा समझो कि वहाँ पर सल्फ़र की अधिकता हो रही है, और सल्फ़र की अधिकता होने के कारण वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगला है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि केवल इन्वायरमेंट का देखा जाए तो इसको किस शाखा के अंतर किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है इकोसिस्टम, तो कैसा इकोसिस्टम होना चाहिए किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, इसके अध्ययन जीव विज्ञान में होता है। अगला है फूलों के संवर्धन के विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं, तो इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, अभी देखा था आगे। अगला है डेंड्रोलॉजी यानी कि झाड़ियों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगले हैं कुछ और शाखाएं हैं, जैसे
लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन होता है। झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कवक फफूंद का अध्ययन होता है, जो फफूंद वगैरह ईस्ट वगैरह होता है उसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मोलॉजी यानी कि माइकोप्लाज्मा का अध्ययन होता है। ये भी आपके नैनो जीव वगैरह होते हैं, तो माइकोप्लाज्मोलॉजी। अगला है निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी में निमेटोड्स के पादपों के साथ संबंध का अध्ययन होता है। अगला है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का है फसली पादपों का अध्ययन, फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर है वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादन का संवर्धन का अध्ययन, तो वनीय जो वृक्ष हैं उनको सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अगला है पोलियोबोटनी, पोलियोबोटनी का मतलब है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोग व उनके उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी होता है। पाइडोलॉजी मृदा संबंध अध्ययन, तो पाइडोलॉजी यानी कि मृदा संबंध के अध्ययन को पाइडोलॉजी कहा जाता है। पैरासीटोलॉजी यानी कि पोषित तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी, यानी कि एक जीव दूसरे जीवों पर जब आधारित होता है इसी को पैरासाइट कहते हैं, तो इसी को उसके अध्ययन को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। अगला है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। फार्माकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी यानी कि औषधीय पादपों का अध्ययन, फार्मेकोलॉजी फार्मासिस्ट इससे ही संबंध है, तो उस फार्मासिस्ट का मतलब औषधि होता है। फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला है टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी यानी कि टेरिडोफाइट्स का अध्ययन है। फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी पौधों के विवरण तथा उनके कारणों का अध्ययन। इस अगला है स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। टैक्सोनॉमी पादप वर्गीकरण का अध्ययन, तो जो पादप के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वनस्पति से संबंधित शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी होता है। सिल्वीकल्चर यानी कि वनों के विकास का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। पेडोलॉजी या पाइडोलॉजी भूमि का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन। अनुवांशिकता यानी कि अनुवांशिकता हेरिडिटी, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान का नाम वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन पॉलिनोलॉजी। संसार में पौधों के विवरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी, जो जितने भी पौधे हैं उनके अध्ययन को जो विवरण दिया जाता है उसको फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है, ओलेरीकल्चर। वार्षिक विलयन के अध्ययन को डेंड्रोकोलॉजी कहते हैं, यानी कि कितना वार्षिक पेड़ों में एक रिंग बनता हुआ चला जाता है, जितने उनमें रिंग होंगे उतना ही उनकी क्या होती है, आयु कहलाती है। तो जितनी ज़्यादा रिंग होगी उतनी ज़्यादा उनकी आयु होगी, और इसी के अध्ययन को डेंड्रोकोलॉजी कहा जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। पौधों के आंतरिक संरचना के अध्ययन को शारीरिकी या एनाटॉमी कहते हैं। माइकोलॉजी कवक है। एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर कष्टीय बारहमासी वृक्ष लगाना, यानी कि कृषि भी करते रहो और वृक्ष भी लगाते रहो, उसको एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, इसको एथनोबॉटनी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। सजीवों में कार्बनिक पादपों के अध्ययन को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फल सब्जियों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। जो विभिन्न विकर्ण पादप पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, इसका रेडिएशन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आनुवंशिकी के पिता कौन थे, जीजे मेंडल थे, जीजे मेंडल। पादप रोग विज्ञान एजे वटलर। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफन हेल्स थे। कवक में पोषण किस प्रकार का होता है, अवशोषण, यानी कि अवशोषण करके कवक क्या करता है, पोषण क्रिया करता है। अगला है जेलीफिश तथा हाइड्रा
किस वर्ग में रखे जाते हैं। अब ये क्या है, आप जो जीव आपके होते हैं, छोटे मोटे जीव होते हैं, इनके वर्गीकरण, इनको किस वर्ग में रखा जाता है, तो इसी वर्ग को हम लोग देखते हैं। तो जेलीफिश तथा हाइड्रा, जो जीव छोटे मोटे जेलीफिश वगैरह हाइड्रा होते हैं, इनको मोटा जोआ कहा जाता है, मेटाजोआ कहा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में जो कोशिका भित्ति वहाँ होती हैं उनको काइटिन से बनी होती हैं। अगला है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे जाते हैं, इनको मोनेरा में रखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो प्रकार के जीव होते हैं। इसमें एक में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, यही डिफरेंस होता है, और मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। अगला है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइटा होते हैं। अगला है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगला है, जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त प्लाज्मिड होता है। जो डीएनए होते हैं ना, उसमें आनुवांशिक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसमें प्लाज्मिड भी काम करता है। अगला है, एक कोषीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं, तो पीले शैवाल जो एक कोष की होते हैं उनको डाइटम कहा जाता है, डाइटम। तो याद रखना, एक कोष की होंगे और पीले शैवाल होंगे, उनको डाइटम कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। अगला है, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं, तो वनस्पति जगत में एम्फीबिया वर्ग ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, डोसेनिया। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है, तो फर्न टेरिडोफाइटा वर्ग का उदाहरण है। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो बजरी रेत में उगने वाले पौधों को सेमोफाइट्स कहा जाता है। तो ये आपका जो जितने भी आपके जो जीव विज्ञान, जिसमें वनस्पति विज्ञान में जो शाखाएं हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसमें हम लोगों ने वैज्ञानिकों के भी नाम देखे थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शाखाओं को देखा था। तो एक तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए आप और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहा करिए आप लोग। धन्यवाद।